बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फाइनली हम आपको फार्माकोग्नोसी से कुछ गाइडेंस देंगे और ये भी उसकी तरह है जैसे फॉरेंसिक में मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि वहां पर आपने पॉइंट्स को देकर याद करने हैं, कॉन्सेप्ट कम है। इसी तरह कोग्नोसी में भी यही हालात है, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। अब नाम किस किस चीज के याद करने पड़ेंगे? सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर फार्माकोग्नोसी में वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल नेम, केमिकल क्लासिफिकेशन। इस पे हमने जोर देनी है। मिसाल के तौर पर वहां पर आ सकता है कि आ, को एक नाम दिया गया होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये टेनिन्स हैं, ये रेजिन है, ये इसेंशियल ऑयल है, ये फिक्स्ड ऑयल है। ये आपके सामने आएंगे, आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा। उसमें आपने देखना होगा सिर्फ कुछ चंद मशहूर जगह, खास जगह है, वहां से ही आपको मैं बताऊंगा, वहां से अपने याद करने हैं। अब है तो बुक बहुत बड़ी सी बुक है ये फार्माकोग्नोसी की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले तो जो पॉइंट्स मैं बताऊं उसको आप कवर करने की कोशिश करें। पहले जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, जो जगह मैं बताऊंगा, उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहे तो आप बेशक, आपको फार्माकोग्नोसी को पढ़ने से किसने रोका, वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू टू दिलावर, जिन्होंने ये नोट्स, असल में ये पहले मेरे पास हार्ड कॉपी में था, लेकिन मेरे से फिर वो मिसप्लेस हुआ कहीं पे, तो फिर जाकर मैंने ये दिलावर से इसको सॉफ्ट कॉपी में ले लिया। अच्छा, मैं जरा पहले यहाँ पर इसके कंटेंट्स की तरफ आता हूँ जी। यहाँ से कंटेंट्स में अगर हम देखें, अगर आपसे हो सके तो एक पैराग्राफ हिस्ट्री आप देख लिया। डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस होंगे, एक दो, बाकी स्कोप की जरूरत नहीं, अब डेफिनेशन पर आप आ जाएंगे। बाकी ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको आप लोग फिलहाल छोड़ दें। अगर आपको बाकी जगह पर कवर ग्रिप आ जाए फिर यहाँ जाना, इसकी जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, नेचुरल ओरिजिन, यहाँ से हम थोड़ा सा टच देंगे। ठीक है, इधर आकर हम थोड़ा सा टच देंगे। उसके बाद फार्मास्यूटिकल बॉटनी की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, यहां पर आ जाएंगे स्टडी ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। ये जो है पेज 57 और 65 के दरमियान है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपका फोकस इस तरफ भी लाना चाहूंगा। ठीक है, स्टडी डिफरेंट फैमिलीज। उसके बाद कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग हर्बल ड्रग्स, ट्रेड इन मेडिसिन, एमेरोटिक प्लांट्स, यूटिलाइजेशन, इनकी कोई खास जरूरत हमें नहीं है। हम यहाँ पर आएंगे ड्रग एडल्ट्रेशन की तरफ। वैसे फॉरेंसिक में हमने मुख्तलिफ किस्म के जो ड्रग्स वहां पे पढ़े थे, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, काउंटरफीट ड्रग्स वगैरह वगैरह, वो अलग था। यहाँ पर आपने ड्रग एडल्ट्रेशन का टॉपिक आपने पढ़ना है। ठीक है, और ये पेज जो है ये 107 और 109 के दरमियान है। 107 और 109। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो था 22 और 26 पे था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक करा देता हूँ। अच्छा, इसके साथ ही इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इधर एक छोटा सा डेफिनेशन हमें मिलेगा कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन से है, इनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन से हैं। तो इधर भी थोड़ा सा टच हम देंगे। बाकी की जरूरत अब नहीं है, नहीं है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेराइव्ड प्रोडक्ट्स। अब इसमें आपको वो ड्रग्स बताएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो बहुत सारे नाम होंगे। वो नाम आपको याद रखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट है। डिफरेंट नाम होगा लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाला ही ड्रग है। इसी तरह से ड्रग्स कंटेनिंग अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स एक खानदान है। ठीक है, अल्कलाइड्स एक फैमिली है। अल्कलाइड्स का डेफिनेशन भी वहीं पर मौजूद होगा, डेफिनेशन ऑफ अल्कलाइड। और साथ साथ में
उधर एग्जांपल दिया होगा, ये इसके लिए एक टेबल होगा हमारे पास। उस टेबल में इंशाल्लाह आपको बताएं कि ये टेबल आप याद रखो कि उस टेबल में दिया हुआ है कि ये चंद मशहूर ड्रग्स है जो कि अल्कलाइड्स हैं। तो एक सवाल इसमें से बन सकता है कि फलाना ड्रग आपको दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है या ये अल्कलाइड है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोसाइड्स ये भी बहुत मशहूर है, अल्कलाइड्स ग्लाइकोसाइड्स बहुत मशहूर है। फिर वोलेटाइल ऑयल्स की तरफ हम आएंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कौन कौन से वोलेटाइल ऑयल्स हैं। अच्छा, रेजिन्स पर आएंगे, इसमें से कुछ एग्जांपल इसकी रेजिन के देख लेंगे, जस्ट शॉर्ट थोड़े थोड़े से। ड्रग कंटेनिंग लिपिड्स में एज सच आपको थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से पिक करेंगे। टेनिन में से थोड़ा सा यहाँ से पिक करेंगे। एंजाइम में प्रोटीन, ड्रग्स, फाइबर स्ट्रक्चर, इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिनरल्स ओरिजिन यहाँ से हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर ये आप कवर करोगे फिर आप बेशक इन तरफ आ जाए, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। आइसोलेशन, फाइटोकेमिकल, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री, एवरोबिक फार्मेसी। तो चलो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 159 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 159, फिर कंटिन्यू है। सो 22 से 26 की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि ये मतलब आप लोग माशाल्लाह से अभी बैचलर हो, बहुत आप लोगों ने सेल्फ स्टडी भी की हुई, तो कम से कम इस तरह लाइन हो कि एक लाइन है कि इसको शुरू में मटीरिया मेडिका कहा जाता था, फिर फार्माकोग्नोसी का टर्म आया, तो जस्ट एक थोड़ा सा जरूरत पड़े, शौक से पढ़े खाली इसको, जोर जोर से नहीं, शौक से समझ आ गया ठीक है, ठीक जो पॉइंट आपके जहन में आ गया तो ठीक, जरूरत नहीं है अदरवाइज। ठीक है, और अंडरलाइन करते जाइए। अच्छा, यहाँ से फिर हम चले जाएंगे सीधा 22 से 26, ये पेज नंबर 7, 9, 17, 22, 21, 22। हाँ, यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये एक डेफिनेशन है खाली, ये देखो, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ये क्या है, सिर्फ डेफिनेशन लेके मुकम्मल हालत में जो पत्ते, स्टेम है, शाख है, फूल है, फ्रूट है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड का भी डेफिनेशन ये है कि अब ये आप वही पत्ते, स्टेम, उसको आप निचोड़ के कोई जूस वगैरह निकाल दे तो फिर वो अनऑर्गेनाइज में जाएगा। ठीक है, यानी इनका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इनके पास नहीं है। Products which come directly in the market, but their ultimate source remains the plants. प्लांट्स ही है, एनिमल्स और मिनरल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज इंक्लूड प्रोडक्ट लाइक प्लांट एक्सोडेट्स। अब देखो ये कभी आपने देखा होगा, प्लांट जख्म में जाते उससे कोई पानी बाहर आ जाता है, गम्स। तो देखो ये है एमसीक्यूज। ठीक है, ऑपियम है, एलो है, एलो एक्सट्रैक्ट, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, ब्लैक काचू, एगर, एल्जिनिक एसिड, ये सारे के सारे एक्सट्रैक्टेड हो गए हैं प्लांट से। तो ये अनऑर्गेनाइज में आएगा, उस तरफ ऑर्गेनाइज। बस ये डेफिनेशन में देखा, आगे आपने कुछ नहीं देखना है। यहां से अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन, ये वाले क्लासिफिकेशन की जरूरी है। अब मैं काम की तरफ आता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज ड्रग का उन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, वुड है, पत्ते हैं, बार्क्स है, इन फ्लावरिंग पार्ट्स है, फ्रूट्स है। अगर आप थोड़ा सा ये देखें ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्लव है ना, क्लव, ये बहुत मशहूर है, आप लोग उसको खाना में भी इस्तेमाल करते हैं, खाने में क्लव है। ये क्लव जो है, ये पत्ता है या ये फ्रूट है या ये बीज है? तो क्लव जो है, क्लव क्या है, फ्लावरिंग पार्ट में आ जाता है ये। तो आपने बस इतना सा करना है। ठीक है, ये कुछ मशहूर आपने देखना है। अच्छा, अब देखो, अर्जुना, अशोका,
कैस्काडा, अब ये अर्जुना अशोका इतना मशहूर नहीं जैसे कि कैस्काडा। कैस्काडा बहुत मशहूर है। कैशिया भी बहुत मशहूर है। ये नाम आप लोग फार्मेसी में भी सुनते आ रहे थे, तो वेल नोन है। सिनकोना ये उससे भी ज्यादा मशहूर है। ठीक है, सिनामन उससे भी ज्यादा मशहूर है, सिनामन। जीरे है, कुर्ची, खुलिया, विल्ड चेरी, ये नाम आपके जहन में कि ये बार्क है। ठीक है। अच्छा, मैं जो आप लोगों को जिस तरफ ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के साथ ड्राइड लेटेक्स, ये जो अफीम अफगानिस्तान में लोग उगाते हैं अपने और भी जगहों पर है दुनिया में। तो ये अफीम किस में आ जाता है? ये ड्राइड लेटेक्स में आ जाता है। बिल्कुल शुरू में उसको काट देते हैं, उससे दूध की तरह लिक्विड बाहर आ जाता है, फिर उसको वो ड्राई कर लेते हैं। सो ड्राइड लेटेक्स में आ जाए अफीम और पपेन। इसी तरह एलो और खीनो, ये ड्राई जूस की शक्ल में आपको मिलेगा। एगर है, एल्जिनेट है, ब्लैक कैचू है, पैल है, पेक्टिन है, ये ड्राइड एक्सट्रैक्ट है। वैक्सेस में क्या मौजूद है? बीज वैक्स, ये हमारा आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था। स्पर्मासिटी, ये भी फार्मास्यूटिक्स में। कार्नोबा वैक्स, तो ये फार्मास्यूटिक्स में मुख्तलिफ किस्म के ऑयली सब्सटेंस है। ठीक है, चर्बी टाइप के। गम्स में क्या क्या? एकेशिया, गोआर गम, इंडियन गम। अब इसमें नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन एकेशिया आपको कम से कम ये याद होना चाहिए। ठीक है, एकेशिया गम, ये कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रीजन में, जरा देखो। एसाफोटिडा, एसाफोटिडा एक रीजन है, मतलब इतना याद होना चाहिए आपको, एक रीजन है। इसी तरह से कोल्टार टार, ये भी रीजन है। तोलू बाल्सम, ये भी रीजन है। ये तीन नाम आप यहाँ से उठा लो। वोलेटाइल ऑयल में आप जरा देखें। कभी हमें इतना पता होना चाहिए कि यार वोलेटाइल ऑयल में कौन कौन से आते हैं। तो उसमें है टर्पेंटीन, एनाइस, कोरिएंडर, पेपरमिंट, ये भी बहुत मशहूर है, रोजमेरी, सैंडलवुड, सिनेमन, लेमन, करावे, दिल, हाँ, क्लाव, यूकेलिप्टस, नटमेग, कम्फर। अच्छा, इसमें कुछ बहुत मशहूर नाम है। तो जो मशहूर नाम आपने सुने थे फार्मेसी में, इतना याद है कि ये इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल मौजूद है, इनके अंदर वोलेटाइल ऑयल मौजूद है। रेजिन किस किस के अंदर है? ऐसा फोर्टिडा है, बेंजोइन वगैरह वगैरह है। ये एक छोटा सा टच यहाँ पे दे दे, पॉइंट्स नोट कर ले अपने साथ। ठीक है। अच्छा, यस, अब ये जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और केमिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ मैं आप लोगों को रोकना चाहता हूँ। इधर आप लोग जितना ज्यादा टाइम आपसे हो सके आप उसको दे देंगे। ठीक है। जीआईटी पर जो ड्रग एक्ट करते हैं, अब ये फार्माकोलॉजी नहीं है, ठीक है, ये फार्माकोगनोसी है। तो आप जरा उसमें देखें, बीटर को छोड़ दो, कार्मिनेटिव की तरफ जरा आ जाओ। कार्मिनेटिव, ये जो गैस पेट के अंदर पैदा हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए क्या इलाज है? तो जरा देखे कार्मिनेटिव के लिए क्या है, ये याद रखिएगा। फिनल, कार्डामोन, मेंथा, ये तीन नाम आप लोग याद कर सकते हो। अगर याद कर सकते हो तो डन। मेरे तरफ से इसमें कोई वो रोल नहीं है, नाम आपने याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सो कार्डामोन और मेंथा में कार्मिनेटिव इफेक्ट है, याद किया तो डन, नहीं किया तो गए। इमिटिक, इमिटिक जो उल्टी से रिलेटेड लफ्ज है, इसमें जो उल्टी लाता है, इंड्यूस करता है, वो क्या? एपिकॉक। ये नाम याद रखो, इपिकॉक बहुत मशहूर नाम है ये भी। एंटी अमेबिक, इसमें मतलब अगर अमेबिक इन्फेक्शन हो जाए तो उससे इसका इलाज किया, कुर्ची और इपिकाक। तो ये दोनों में इसमें इपिकाक वहां पर भी था। लेग्जेटिव में कौन कौन से है ये आपने याद रखना है। एगार, इस्पगोल तो बहुत मशहूर है, मेडिकल स्टोर में छिलका जिसे आप कहते हैं। बनाना, ये लेग्जेटिव है। परगेटिव फिर कौन सा है? परगेटिव सीना, कैस्टर ऑयल। और कैथेटिक में क्या सीना। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज मैं बताता हूँ, ये अब भी ये सीखने वाली चीजें हैं। लेग्जेटिव, परगेटिव्स, कथार्टिक में क्या फर्क है? लेग्जेटिव्स, परगेटिव्स और कथार्टिक में
लेग्जेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक। मुझे याद है जब मैं फार्माकोग्नोसी का वाइवा दे रहा था तो मुझे बहुत मजा आ रहा था जब उसने मुझसे इन चीजों का डिफरेंस पूछा। आपको पता है वो वाइवा देते वक्त सब एक दूसरे के साथ पूछते रहते हैं। तो मैं भी जब बाहर आया इस पे पूछा कि आपसे क्या क्या पूछा, और वहां से जो बाहर है तो उससे हम पूछे थे कि क्या क्या पूछा। लेग्जेटिव दरअसल ये है कि ये बल्क देता है कब्ज के लिए। ये तीन के तीन लफ्ज जो है ना, ये किसके लिए बोला जाता है? कब्ज के लिए, कब्ज। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर कभी खुराक जो है वो सॉलिड हो जाता है, उसका साइज छोटा होता है, वो पानी उसके अंदर नहीं होता तो वो मूव नहीं कर सकता। अगर इसको बल्क मिल जाए, ये इसके अंदर पानी आ जाए तो ये फूल जाएगा, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाएगा, इसको बल्क मिलेगा। बल्क मिलने से ये इंटेस्टाइन के दीवारों को स्टिमुलेट करेगा, ताकि इंटेस्टाइन के अंदर एक हरकत पैदा हो जाए और उस हरकत से ये मूव करना शुरू करे। तो एक तो बल्क प्लस स्टिमुलेशन। यूं समझ लीजिए कि इंटेस्टाइन को एक करंट देकर, ताकि वो जो उसके अंदर फीसिस है, मवाद है, फुजला है, वो आगे की तरफ चले जाए। तो लेग्जेटिव में ये दोनों है, स्टिमुलेशन बहुत कम है। लेग्जेटिव में बल्क ज्यादा है, स्टिमुलेशन बहुत कम है। अब जब परगेटिव की तरफ आएंगे, इसमें स्टिमुलेशन ज्यादा है, इसमें स्टिमुलेशन ज्यादा। अगर आपसे पूछे इसमें डिफरेंस, इसलिए स्टिमुलेट करता है आपके। कभी ऐसा है कि आपके ब्रेन से जो है वहां पर एक्ट करके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को, क्योंकि ब्रेन से भी आपको फार्माकोलॉजी में बढ़ाया गया था कि कनेक्शन जो है आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन है वो आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ आपको बताया गया था ना। बिल्कुल। तो वहां से उसको एक्टिवेट करके करंट भेज दिया जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट्स तेज करने के लिए। कैथार्टिक एक्सट्रीम केस में बहुत ज्यादा मूवमेंट वो लाता है, एक्सट्रीम किस्म का मूवमेंट लाता है, और ये वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर एक्सट्रीम मूवमेंट लाता है। इसमें स्टिमुलेशन तो है लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि वो जो लैग्जेटिव है उसमें टाइम उससे भी ज्यादा है। तो ये डिफरेंस था लैग्जेटिव, पगेटिव, कैथार्टिक। ठीक है। बैक टू द, अच्छा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक्सपेक्टोरेंट, खांसी के लिए, बलगम के लिए आप क्या देते हैं? वसाका, लिकोराइस, इपिका। कभी इपिका कितना है, इपिका आप देख सकते हैं, ये लेग्जेटिव में भी आ रहा है, एमेटिक में भी आ रहा है। एमेटिक भी है, लेग्जेटिव भी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है। खोपड़ी में ये चीज आपने नोट कर लिया यार, फलाना चीज ये तीनों है। एंटीटसिव, खांसी, ओपियम, कोडीन के अंदर ये सलाहियत है। ओपियम जो कोडीन है, ये खांसी, वो जो ये बहुत जिद्दी खांसी जो होता है, बहुत जिद्दी खांसी, उसको आप ओपियम देते हैं तो गायब हो जाएगी खांसी उसकी। ब्रोंकोडाइलेटर्स जो सांस की नालियों को खोलते हैं, वो कौन सा है? एफिड्रा है, और सब्ज चाहिए। आपको बताया था ना, जिसका दुमा का बीमारी हो वो सब्ज चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, या नजला जुकाम है जब इस तरह से हो तो सब्ज चाय पीते हैं और अच्छा असर देते हैं, तो उसकी ये रीजन है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर जो है कार्डियोटोनिक कौन से है? डिजिटलिस, स्ट्रोफेंथस, स्क्विल। ये तीन ऐसे ड्रग है जो कार्डियोटोनिक है, इनके दिल के हरकत को तेज कर लेते हैं, ठीक है, पावर को। कार्डियक डिप्रेसेंट जो दिल को स्लो कर लेते हैं, ये कौन है? सिनकोना है और विराथ्रम है। और वेजो कंस्ट्रिक्टर है जो खून की नालियों को तंग करता है, बीपी को बढ़ाता है, वो कौन सा है? अर्गाट, अर्गाट। एंटी हाइपरटेंसिव जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, वो कौन सा है? राउल्फिया। तो कुछ नाम तो बड़े मशहूर नाम है, रऊफ है, साजिद है, बहार है, खलील है, इस तरह नाम भी है। आप उधर से ये राउल्फिया को रऊफ, रूफ रूफुलिया कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही याद होता है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एड्रिनर्जिक ड्रग्स कौन से हैं? एफिड्रा, एफिड्रीन आपने पढ़ा था, बिल्कुल। एफिड्रीन एफिड्रा के अंदर मौजूद है।
कोलिनर्जिक, फाइसोस्टिग्मा। आपको फाइसोस्टिग्माइन याद है, फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, फाइसोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन। पिलोकार्पस, ये प्लांट है, ठीक है, पिलोकार्पस एग्जांपल्स। तो फाइसोस्टिग्मा और पिलोकार्पस के अंदर ये है कंस्टिट्यूएंट्स है, ड्रग के कंस्टिट्यूएंट्स है, इसके अंदर ये कोलर्जिक एक्शन है। एंटी कोलर्जिक एक्शन फिर किस में है? दातोरा, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, याद है एट्रोपिन? एट्रोपिन जो था वो एस का था, एंटी कोलर्जिक था। तो ये जो चीजें मैं यहाँ पर गोलदारा इस पे लगा रहा हूँ, आप लोग पूरे फार्माकोगनोसी में इन चीजों को मिस नहीं करना। चाहे आपको 4-5 दिन लगे मुसलसल इसको हिप्स करने में, जैसा भी हो जो भी हो, इसको याद करना पड़ेगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस डिप्रेसेंट कौन से? बेलाडोना, ये भी एट्रोपा बेलाडोना से आया हुआ है। ऑपियम, ये सीएनएस डिप्रेसेंट भी है। हायोसैमस, हायोसैमस ये भी बहुत मशहूर नाम है, ये आपके डिप्रेसेंट है। जबकि सीएनएस स्टिमुलेंट कौन है? चाय, कॉफी, चाय और कॉफी, ये असल में प्लांट प्रोडक्ट है भाई। एनालेप्टिक्स, नक्स वोमेका, कैम्फोर, लोबिलिया, 3 नाम हो गए। एंटीस्पाज्मोडिक में कौन सा है? दातोरा, हायोसैमस। ये हायोसैमस बहुत मशहूर नाम है, ठीक है, फार्माकोलॉजी में भी आपने इसका नाम सुना होगा। एंटीस्पाज्मोटिक हायोसिन के नाम से आपने देखा होगा, पेट के अंदर दर्द हो ना, स्पाज्म हो जाए, तो उसको हायोसिन देते हैं, ये मशहूर ड्रग है, ठीक है, हायोसैमस। ऑपियम भी है और कुरारे भी है। एंटी कैंसर में कौन से विनका, पूडोफाइलम, टेक्सस, ये आ गया आपको। इसी तरह से एंटी रियोमेटिक, रियोमेटाइड आर्थराइटिस में जो यूज होता है, एकोनाइट, कोल्चिकम, कोल्चिकम से कोल्चिसिन मिलता है, कोल्चिसिन फार्माकोलॉजी मैंने पढ़ा था। अच्छा ये गूगल, गूगल भी एक नया नाम है वैसे। एंथलमेंटिक, कीड़े वाली दवा कौन से? कॉशिया, विडेंग। एस्ट्रिंजेंट कौन से है? काचू है, माइरोबालांस है। एंटी मलेरियल में सिंकोना है, आर्टिमिसिया है। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी में कौन सा है? जिनसिंग। अच्छा जिनसिंग मेरे ख्याल से ये जो आजकल बूस्टर के नाम से जो कोल्ड ड्रिंक आता है, मेरे ख्याल में भी जिनसिंग है। यस, उधर भी स्टिमुलेट कर लेता है। अच्छा तुलसी, तुलसी भी है। इम्यूनाइजिंग एजेंट, वैक्सीन, सीरा, एंटीटॉक्सिन। ड्रग्स एक्टिंग ऑन स्किन मेम्ब्रेन, बीज वैक्स, वुलफेट, ये तमाम क्रीम वाली चीजें हैं, यहाँ पर नाम है। लोकल एनेस्थेटिक है कोका। सो ये नाम आपने यहाँ से याद रखने हैं। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं दूसरे टेबल की तरफ, बहुत लाजमी है ये भी। एक तो अल्कलाइड्स का एक आगे इसका चैप्टर आएगा, तो डेफिनेशन भी आपको मिलेगा, व्हाट इज अल्कलाइड, 2 लाइनों में अपने इसको याद रखना और कुछ नहीं करना है। लेकिन एग्जांपल क्या है? सिंकोना, इसका जिक्र आपने पहले टेबल में पढ़ा भी था, सिंकोना, अभी अभी। लेकिन याद रखिए सिंकोना एक किस्म का अल्कलाइड है, सिंकोना। दतोरा, ये भी अल्कलाइड है। विनका, इपिकॉक, नक्सोमेका, 1 2 3 4 5, 5 नाम, और भी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये नाम याद रखेंगे कि ये अल्कलाइड्स हैं, ये ग्लाइकोसाइड नहीं है, तो यू आर डन। अच्छा फिर ग्लाइकोसाइड में नाम क्या है? सीना, सीना, एलो, जिनसिंग, ग्लाइसिरीजा, ये बहुत मीठा है, आप लोगों ने देखा होगा ग्लिसरीजा। डिजिटलिस, ये ग्लाइकोसाइड। अब डिजिटलिस कितना मशहूर ड्रग है, डिजिटलिस, डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये आपका ग्लाइकोसाइड। तो सवाल है एमसीक्यू क्या है, यही चीजें हैं, लिखा होगा डिजिटलिस इज ए अल्कलाइड, ऑप्शन बी ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी टेनिन। तो जिसको पता हो उसको पता होगा डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स में क्या है? एकेशिया, बहुत मशहूर नाम है, फार्मास्यूटिक्स में हमने उसको एज एमल्सिफाइंग एजेंट में भी देखा था। ट्रेगाकांत, स्टार्च, इस्पोल, चिल्का। तो आज आपको पता चला ये चिल्का भी कार्बोहाइड्रेट है।
वोलेटाइल ऑयल में क्लाव, कोरिएंडर, फेनल, सिनेमन, क्यूमिन, ये नाम आपने याद रखने हैं। रेजिन और रेजिनस कॉम्बिनेशन में बेंजोइन है, तलु बाल्सम है, बाल्सम ऑफ प्यूरू है। टेनिन्स में कौन है? काचू टी, ये टेनिन्स में आएगा। इंजाइम, पापेन, केजीन, ट्रिप्सिन। लिपिड्स में बीज वैक्स, कोकम बटर, लेनोलिन वगैरह। ये आप लोगों ने ये टेबल लाजमी याद रखना, ठीक है। सो अब हम आते हैं 5765, 5765। और बहुत आ गया। सेवन सिक्सटी फाइव। अब हम करीब होने। 765। यस, स्टडी ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, यहाँ भी मैं आपको लाना चाहता हूँ, ठीक है। अ, ये कुछ मशहूर फैमिलीज है। एपोसाइनेसी एक फैमिली का नाम है, एपोसाइनेसी। आपने क्या क्या देखना है, मैं जरा बताता हूँ। इन चीजों की आपके आपके लिए मैं कहता हूँ, पहले जो आपको टारगेट दिया, अगर वो हो जाए फिर आप बेशक आ जाओ कि ये फैमिली कहाँ पे रहते हैं, किस तरह है, इसके पत्ते किस तरह है, इसके फ्लावर किस तरह है। अगर बाद में देखिए कैलिक्स क्या, कोरोला क्या, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ भी नहीं लाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल में लाना चाहता हूँ। यस, ये देखो राउल्फिया, ये वो रऊफ जिसको आपने नाम दिया था, राउल्फिया, कुर्ची, डेविल ट्री। ये तीन नाम अपने इससे याद रखना है कि ये कौन सा, ये एपोसाइनेसी है। एपोसाइनेसी फैमिली में ये तीन नाम आपने याद रखना है। कितना शॉर्ट आपको कर रहा हूँ, फैमिली का नाम और उसके अंदर ये एग्जांपल्स। उसके बाद क्या है? कंपोसिटा। कंपोसिटा ये एक अलग फैमिली है। इस कंपोसिटा फैमिली में हम एग्जांपल्स चेक करते हैं। ये है सनफ्लावर, सनफ्लावर, पायरिथ्रम, आर्टिमिसिया। आर्टिमिसिया बहुत मशहूर नाम है, आर्टिमिसिया। तो ये तीन यहां से हो गए। कानवुलेसिया। इधर हम आके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये वाला है स्वीट पोटैटो, जलाब। जलाब का अपना अपना नाम क्या है? आइपोमिया फॉर्गा। ये मशहूर नाम है। कल को जलाब आ जाए कि जलाब किस फैमिली से है तो आप फंस जाओगे, तो पता होना चाहिए आपको। क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा एक और फैमिली का नाम है। रट्टा लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। क्रोसीफेरा। तो क्रोसीफेरा में ब्लैक मस्टर्ड, ब्रासिका निगरा, ये नाम। ब्लैक मस्टर्ड सादा नाम है, ब्रासिका निगरा इसका अपना साइंसी नाम है। ब्लैक मस्टर्ड, ब्रासिका निगरा, ये होना चाहिए। उसके बाद है ग्रेमिनी फैमिली। ग्रेमिनी फैमिली में कौन कौन आ रहा है? ये देखो, चावल है, मेज या दाल वगैरह है, बम्बू। हमारे यहाँ बम्बू बहुत लफ्ज बहुत मशहूर हो गया। सो ग्रेमिनी फैमिली से है ये। लेबिती, ये एक और फैमिली है। इसका एग्जांपल्स आपने यहाँ देखने हैं। तुलसी, मेंथा, फैमिली का नाम और ये दो एग्जांपल। पेपिलिनोसी, इसका एग्जांपल पेपिलिनोसी का यहाँ पर है। मिथी, इंडिगो, बेंगल ग्राम, ईटीसी।
ये अपने यहाँ से याद रखना है। लेगुमिनेसी। मुझे ये टेस्ट में, मुझे याद कि किस टेस्ट में आया था, लेकिन मुझे खुद याद है, पीछे एक क्वेश्चन भी आया था एक दिन। यहाँ से देख लेते हैं। लेगुमिनेसी का एग्जांपल जरा चेक कर लेते हैं। वेयर इज लेगुमिनेसी, इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल नहीं है। पेपेरोसी का है, लेगुमिनेसी। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर उसका वो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं। लीव्स हो गया ये है डेस्मोडियम। एग्जांपल यहाँ पर है। डी कैंगिटिकम, स्वोलन लीफ नोन एज द पल्विनस। अच्छा, इसको तो पल्विनस। फ्लावर भी हो गए, रेगुलर, हाइपोजाइगस, पेरीजाइगस। इसका एग्जांपल होना चाहिए। ये एग्जांपल आप लोगों ने नेट से जो भी है वहां से सर्च कर याद, या मुझे पूछे, मैं आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज आपने लिखना है एग्जांपल ऑफ लिगुमिनेसी फैमिली। लिगुमिनेसी फैमिली, ठीक है। मटर का जो पौधा है, मटर पी, वो इससे ताल्लुक रखता है, जो कि यहाँ पर आई डोंट नो कि क्यों नहीं है, बट एनीहाउ। अच्छा, ये कैजल पीनी का एग्जांपल है, इंडियन सीना और सरका इंडिका। मेमूसी, लिलियासी, लिलियासी का है यहाँ पर है। प्याज है, गार्लिक है, एलो, कितना मशहूर है। प्याज, गार्लिक, एलो, कॉल्चिकम, ये आपका लिलियासी फैमिली से है। लिलियासी अगर आपको याद नहीं रहता तो लैला करके बोल दें। मेमूसा, मेमोसई, मेमूसी, मेमूसी फैमिली, तो आप मूसा बोलो उसको, मेमूसा फैमिली। कैचू है, काचू है, और एकेशिया मेमोसा पुडिका, ये भी मैंने कर दिया। पेपावरसिया में क्या क्या है? पेपावरसिया में अर्जिमोन मैक्सिकाना, ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी ये जो हीरोइन है, ये आपका इस फैमिली से है, पेपावरसी। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा है? रोबियासी। रोबियासी फैमिली में सिंकोना इपिकाक, मशहूर ड्रग है, आपने पहले भी पढ़े थे, यहाँ पर भी आ गए। रोबियासी में, अच्छा रोबियासी तो हो गया, वहां पर था। एंड देन वी हैव स्क्रोफोलोरियासी। स्क्रोफोलोरियासी ये किसकी एग्जांपल है ऊपर जो है? स्क्रोफोलोरियासी का यहाँ पर एग्जांपल है डिजिटलिस, परप्यूरा, ब्राह्मी, ये स्क्रोफोलियासी का है। और इसके बाद ये किसके है? सोलेनेसी में एट्रोपा बिलाडोना, मशहूर ड्रग है एट्रोपा बिलाडोना। टमाटर, कैप्सिकम, दतोरा, ये कौन सा खानदान है? सोलेनेसी, ये मशहूर है, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ। ये चंद दो तीन ऐसे फैमिलीज हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसमें वेल नोन ड्रग आ रहे हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। एम्बेलिफेरी में कौन कौन से हैं? एम्बेलिफेरी में है फेनल है, कोरिएंडर है, काढ़ावे है, दिल है, ये आपका है एम्बेलिफेरी फैमिली में। चल, ये हो गया यहाँ से। नाउ वी विल शिफ्ट 107 109। 107। अब हम क्लोज आ रहे हैं। 107 10, ड्रग एडल्ट्रेशन।
ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने कवर करना है, ठीक है। ड्रग एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एडल्ट्रेशन डिफाइन इज सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स पार्टिकुलर या होली, एक ओरिजिनल ड्रग की जगह कोई और डाल दें। अब इसको कैसे कर सकते हैं एडल्ट्रेशन, उसके टाइप्स यहाँ पे डालें, ठीक है। ये आपने यहाँ से करना है, ठीक है। ये आपको मैंने जस्ट एक पेज, एक या दो पेज ही आपने करना है। एंड देन 159, 159 क्लोज हमारा है अभी। यस, 159। ये देखो, ये वाले चैप्टर जो है ना, ड्रग्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स डेराइव प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, लेकिन एक इस पे गौर करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास सिंपल शुगर है या पॉलीसेकेराइड्स है। सिंपल शुगर में मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड है, टेट्रासेकेराइड है। हमने बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़े थे, ठीक है। कहीं यहाँ पर उन्होंने मोनोसो सिंपल शुगर को तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। अच्छा, काम की बात करते हैं। ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। ट्रायोज, ग्लिसरल्डिहाइड एक ट्रायोज है। टेट्रोज में कौन सा है? एरिथ्रोज, ये नाम आपने याद रखना है। पेंटोज में कौन से है? ये जरा नाम याद रखें। राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज। अब देखो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। जाइलोज आपने कभी नाम सुना होगा भाई? जाइलोज ये एक पेंटोज है। जाइलोज, अरब, अरब, अरबिनोज, राइबोज। हेक्सोज में एग्जांपल आपने देखने हैं। हेक्सोज में कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, मानोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये नाम। अच्छा, बाकी टेस्ट की जरूरत नहीं है, नो नीड। अच्छा, ये देखें, कार्बोहाइड्रेट में पहला ड्रग एकेशिया गम, एक लफ्ज आ गया एकेशिया गम। अब जरा देखो, एकेशिया गम भी इसको कहते हैं, एकेशिया वीरा भी इसको बोलते हैं। कितने नाम है। गम सेनेगाल भी इसको बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम है। गम अरबिक भी इसको बोलते हैं, सोमाली गम, येलो थोन, इंडियन गम, गम अरबिक, मुख्तलिफ नाम है। अगर आपके जहन में एक दो चार बढ़ जाए तो ठीक है। अब ये वहां पर आ गया एकेशिया गम, यहाँ पर इसकी यूजेस भी है। यूजेस, डिमलसेंट, फार्मास्यूटिकल एड, एमल्सिफिकेशन के लिए, मतलब ये तरह से अपने यूज अपने देखने। एकेशिया के अंदर केमिकल कंसिडर क्या है, मतलब जब आपको एकेशिया गम मिल जाए, क्या ये एक सिंगल चीज है या और भी है? तो जरा देखें। पोटाशियम सॉल्ट ऑफ अरेबिक एसिड, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ अरेबिक एसिड, इसके अंदर ये एक एसिड भी मौजूद है। ये एक पॉइंट आपने यहाँ से नोट कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम आगे शिफ्ट करते हैं। ग्वार गम, ये दूसरा है। नाम अगर आपसे जो हो सके एक दो नाम अगर हो जाए ठीक है, लेकिन ये कि गम में कार्बोहाइड्रेट है। इसकी यूजेस और केमिकल कंस्टिट्यूएंट ये देखो। गम, हाई molecular weight hydrocolloidal polysaccharide that is galactomannan, which is commonly known as guaran। अब ये एक पॉइंट है, सिर्फ ये अपने को याद रखना। इसके बाद क्या है? मोनोपायरेनोसाइल, 5 कार्बन वाला, पायरेनोसाइल 6 कार्बन वाला यूनिट इसमें अटैच है। डी ग्लैक्टोज भी इसके अंदर मौजूद है, डीमोनोज भी अटैच है इसके अंदर। हो गया। एंड देन इसकी यूजेस हैं। ग्वारगम की यूजेस कहाँ पर है ये आप थोड़ा सा देख लें, छोटा सा देखो। कोलाइट के लिए जो भी है, बल्क लैक्सेटिव है, जो भी एमल्सिफाइंग एजेंट है, ये आपसे
जस्ट इन जगहों पर आपने नोट करना है। शहद को लाजमी पढ़े आप लोग। शहद, शहद का नाम क्या है? माधु, माद, मेल प्यूरिफाइड हनी वगैरह। इसका भी हम लोग फौरन जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ। शहद के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है? शहद वो आपने यहाँ पे देख लेना है। डेक्सट्रोज, लेवोलोज यानी फ्रुक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रिन, गम्स इसके अंदर मौजूद है। स्मॉल अमाउंट बीजवैक्स, इसकी जरूरत नहीं है। यूजेस की तरफ आते हैं। ये यूजेस आपने देख लेना है, इसके अंदर क्या क्या कमालात है। लेग्जेटिव, बैक्टीरियासाइडल, सिडेटिव, एंटीसेप्टिक, अल्कलाइन वगैरह वगैरह। अच्छा, और आप लोगों ने परेशान नहीं होना है ज्यादा। ट्रेगाकांत की तरफ आपने आ जाना है। ट्रेगाकांत का भी यही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस। एल्जीनेट, सोडियम एल्जीनेट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस सिर्फ दो। पेक्टिन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस। और साथ में जहन में होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है। कराया गम छोड़ दो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ। केमिकल टेस्ट, यूजेस, हिस्ट्री, इसकी भी जरूरत नहीं है। एगर, एगर ले लें। एगर को आप लोग पढ़ लें, बाकी की जरूरत नहीं है। मोना, नो नीड, नो नीड। जैंथन गम, इसको भी, इसका यूजेस खाली देख लें, यूजेस ओनली। इसको भी जरूरत नहीं है। इस पगोला देख ले, इसको पूरा केमिकल कॉन्सेंट्रेशन और यूजेस देख ले। इसका नाम जरा देखो, स्पगोल है और स्पोंजल सीड है। प्लांटागो ओवेटा, ये प्लांट का नाम भी याद रखिए कि जिससे हमें मिलता है स्पगोल। माइक्रोस्कोपी ये का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लें ये, और यूजेस इसका ये चेक कर लें। तमारिन भी देख ले आप लोग, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस दोनों देख लें। काइटिन, इसको भी जरूर पढ़ ले, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस। काराग्रीनन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस। इसके बाद हम लोग एक बड़ा सा जंप लगा के चलते हैं। कहाँ पर चलेंगे? स्टार्च आपने वैसे बायोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा कुछ तो पढ़ा होगा। सो ग्लाइकोसाइड्स की तरफ आ जाते हैं, अल्कलाइड्स, ये वाला जो है। अब ये अल्कलाइड्स में आपने उसी तरह से नाम याद रखने, ठीक है, कौन कौन सा अल्कलाइड है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन है, अल्कलाइड इज अ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये नाइट्रोजन का मतलब ये है कि अल्कलाइड में आपको नाइट्रोजन जरूर मिलेगा, ठीक है, रिंग के अंदर या रिंग के बाहर जो भी हो। That has a pharmacological effect on human animals. They are a class of compound which typically contain nitrogen and have complex ring structure. Definition यहाँ पर हमने देख लिया, हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, आपने फौरन आना है। ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं, सॉरी, प्रोटो अल्कलाइड्स की एग्जांपल्स। इसका डेफिनेशन, सीडो अल्कलाइड्स, दो लाइनों में इसका डेफिनेशन। ट्रू अल्कलाइड्स, ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन है। ट्रू अल्कलाइड्स है, स्यूडो है और प्रोटो है। ये तीन तरह के अल्कलाइड्स हैं। ये टेबल है, इस टेबल पर आप लोग जोर लगाओ कि इसमें यूजेस भी है, अल्कलाइड के नाम भी है। जैसे कि फिनाइल इथाइल अमाइन अल्कलाइड, ये एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के थ्रू उसका नाम दिया हुआ है। इसका एग्जांपल भी उन्होंने दिया हुआ है, इफिड्रीन, मिस्कालीन, हॉर्डिनीन।
एफिड्रा स्पीशीज है, वह इस्तेमालात अस्थमा में यूज होता है। ठीक है, ये कोलशिसिन, टैक्सोल, लोबिलिन, पाइपरीन, निकोटीन, फिलोकार्पिन। हाँ, साथ साथ इधर इसकी यूजेस भी है। ये टेबल आप लोगों ने खासकर इस नाम से, मॉर्फिन, पेपावरिन, ये नाम, क्विनिडीन, क्विनिडीन, रिसरपिन, ये सारे के सारे ये नाम, और इन नाम के बाद देखिए यूजेस आप जरा चेक कर लेंगे बस। आप वाकिफ होंगे कि क्या क्या अल्कलाइड है और उसके यूजेस है। ठीक है, ये टेबल आपने देखना है जितना आपसे हो सके, जोर वाला जोर है। ठीक है, जितना आपसे हो सके। बाकी मैं आपको यहाँ पर नहीं रोकूंगा, बाकी सारी चीजें आप छोड़ दो। हाँ, ये नाम है कि अल्कलाइड के टेस्ट का नाम, टेस्ट कैसा है, खाली नाम याद रखो। ड्रेजन ड्रॉप टेस्ट, मायर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वागनर टेस्ट, टेनिक एसिड टेस्ट। खाली ये नाम याद रखिएगा कि कल को सवाल आ जाए कि ये टेस्ट जो है ये अल्कलाइड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो आपने ये टेस्ट का नाम याद रखना है। बाकी कहीं पे नहीं जाना है, कहीं पे नहीं रोकना है आपने। ये देखो, ये बेलाडोना पहले से आप पढ़ चुके हैं उधर टेबल में। अगर नहीं तो आप यहाँ पे देखो कि बेलाडोना जो है ये प्लांट सोर्स है। ठीक है, इसको डेडली नाइट शेड भी कहा जाता है, डेडली नाइट शेड लीव्स। मतलब आप डिपेंड करता है कि आपकी दिलचस्पी और है इसको मजीद पढ़ने में या नहीं में। तो इसी तरह से इनके भी यूजेस होते हैं, इनके भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन मैं इसको जरूरी नहीं समझता हूँ कि आप इसका केमिकल सोचो। नो, नो नीड। खाली ये देखो यूजेस हैं, ये मैंने आपको टेबल में बताया हुआ है। तो ये सारा स्किप कर रहे, खाली टेबल पर आप फोकस कर दे, मेरे ख्याल में आपकी जरूरत नहीं होगी। अब मैं जरा जाना चाहता हूँ, अब ये देखो यार, कल अर्गॉट कितना मशहूर अल्कलाइड है, अगर किसी ने पढ़ा हो कभी, बहुत मशहूर। नाम याद रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आ जाए ड्रग्स कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स। ये सारे आप छोड़ दो, ठीक है। ये ड्रग्स कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स, किस किस ड्रग में ग्लाइकोसाइड मौजूद है। ग्लाइकोसाइड का डेफिनेशन है, शुगर ग्रुप इज बॉन्डेड थ्रू इट्स एनमेरिक कार्बन टू अनदर ग्रुप via ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइड्स का डेफिनेशन, मतलब किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, एक और चीज है, लेकिन उसके अंदर एक शुगर अटैच है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर है, अलग चीजें। क्लासिफिकेशन में है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोन, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओ ग्लाइकोसाइड्स हैं, एन ग्लाइकोसाइड्स है, एस ग्लाइकोसाइड्स है, सी ग्लाइकोसाइड है, थोड़े बहुत इसके एग्जांपल भी है। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है भाई, लाजमी। अब यहाँ पर आ जाए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन, क्योंकि इसके अंदर एंथ्राक्विनोन मौजूद है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में। बस इसके नाम, प्लांट के नाम, पार्ट सीना प्लांट है, एलो का प्लांट है, रबार प्लांट है। ये तीन प्लांट जो है ना, ये आपके अल्कलाई ग्लाइकोसाइड्स में आ गए। और कौन सा ग्लाइकोसाइड है, एंथ्राक्विनोन वाला ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड या स्टीरोल ग्लाइकोसाइड, स्टीरोल स्टीराइड न्यूक्लियस होता है, डिजिटलिस, स्क्विल, ये दो नाम याद रखें। देखिए, अब इसमें एमसीक्यू वगैरह है। डिजिटलिस आपने इतना याद किया, डिजिटलिस है तो ग्लाइकोसाइड, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का ग्लाइकोसाइड है, ये एंथ्राक्विनोन वाला है या ये स्टीरोल है, तो आपने जवाब देना। सपोनिन ग्लाइकोसाइड में ये नाम आपने याद रखना है, साइनोजेनेटिक एंड साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड, इसकी जरूरत नहीं है।
थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ये नाम याद रखना है अपने। ब्लैक मस्टर्ड एक एग्जांपल है। फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड, जिंको, अब बहुत मशहूर नाम है, जिंको बाइलोबा मेडिकल स्टोर में आपने देखा होगा दिमाग तेज करने के लिए। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स, वनीला। फिनोल ग्लाइकोसाइड्स, बेरबेरी। स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, सोलेनम। बीटा निमेसिनिक ग्लाइकोसाइड, फलाना 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 फलाना। ये टेबल आप लोग याद रखोगे तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि आपको ग्लाइकोसाइड में मजीद जाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ ये टेबल याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइड खत्म। इसी तरह से आपने बाकी जो टेनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, वोलेटाइल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, उनसे इस तरह के कुछ कुछ एग्जांपल उठा के अपने आप को यहां तक लाना है। ये लाजमी करनी। अगर आपसे हो गया, आप खुश हो गए कि यार मेरे से डन हो गया, टाइम है तो फिर बाकी पढ़ो, अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से करोगे जैसे मैंने आपको गाइड किया, तो फार्माकोग्नोसी में आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी और आपकी इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे फार्माकोग्नोसी में। लेकिन एक बात तो है, जोर तो मांगता है, टाइम तो देना पड़ता है। इसमें आप सर्च भी करेंगे, आप गूगल भी करोगे, आप वीडियोस भी देखोगे अगर आपको टाइम है। लेकिन ये कि मैं सोचा कि आपका टाइम को मैं सेव कर सकूं, आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं कि जिस पर चल के आपको फार्माकोग्नोसी में अच्छे नंबर मिल जाए। सो सी यू देन।